नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 17 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे एक पीएसयू नवरत्न कंपनी एनबीसीसी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि बात कर रहे थे एनबीसीसी के बारे में, तो यह देश की बहुत बड़ी सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने अब तक सैकड़ों परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। दिल्ली के नौरोजी नगर और किदवई नगर में विकसित हो रहे टाउनशिप और दिल्ली का इकलौता वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स इसकी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। आपको पता होगा कि पर्यावरण विभाग और कोर्ट में दिए गए शिकायतों के आधार पर इसकी परियोजनाओं पर काम रुका पड़ा था, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव इनके प्रॉफिट पर पड़ा और इनके जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो खराब आए और इनके शेयर्स औंधे मुंह गिरे। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। एक तरफ तो नौरोजी नगर किदवई नगर के 36,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में से इन्होंने अपने 550 करोड़ के फ्लैट रेल विकास निगम या किसी अन्य पीएसयू सेक्टर को बेच लिया है, जिससे इनके पास लिक्विडिटी अच्छी तरह आ गई है। दूसरी तरफ कोर्ट के सारे ऑर्डर एनबीसीसी के फेवर में आ गए हैं। अब इसका असर यह होगा कि काम करने के लिए ऑर्डर भी होगा और काम कराने के लिए पैसा भी होगा। मतलब दोनों चीजें अब इनके पास होंगी और इनकी परियोजनाएं समय पर पूरा हो सकेंगी। और निश्चित रूप से इसका असर इनके वित्तीय नतीजों पर भी सकारात्मक रहेगा। कहते हैं कि जब किस्मत जगती है तो हर तरफ से शुभ संदेश आने शुरू हो जाते हैं। वही परिस्थिति एनबीसीसी के साथ भी बनता हुआ दिख रहा है। थोड़े ही दिनों पहले जनवरी के दूसरे पखवाड़े में सुप्रीम कोर्ट ने भुवनेश्वर अथॉरिटी, रायपुर अथॉरिटी, रॉयल गोल्फ और कॉरपोरेशन बैंक को आदेश दिया था कि वे एनबीसीसी के बकाये को 3 से 6 हफ्तों में चुकता करें, जिसमें एनबीसीसी को लगभग 100 करोड़ रुपए उनसे मिलने थे। अब वित्त मंत्री की घोषणाओं से एनबीसीसी को क्या लाभ होगा, इसके ऊपर चर्चा करना भी अधिक आवश्यक हो जाता है। देश में रोजगार देने वाली यदि कोई सबसे बड़ी सेक्टर है तो वह रियल एस्टेट सेक्टर है, जो आज की परिस्थितियों में बिल्कुल धाराशायी हो चुका है। तो सरकार ने इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इस साल के बजट में लगभग 70,000 करोड़ के मदद का प्रोविजन किया है, जिसका सीधा फायदा एनबीसीसी समेत देश की अन्य कैटेगरी 1 रियल एस्टेट कंपनियों को होता दिख रहा है। अब तक एनबीसीसी की ऑर्डर बुक को देखें तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर इनकी झोली में है। इनमें से मुख्य जो ऑर्डर्स हैं उसको अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि redevelopment of Nauroji Nagar into Delhi is one of the only World Trade Center, redevelopment of iconic Pragati Maidan complex and world-class state-of-the-art exhibition cum convention center IECC, a smart development of railway station in upcoming smart city of Sarai Rohila, Lucknow, Gomti Nagar, Kota, Tirupati, Nellore, Ernakulam, Puducherry, Madgaon and Thane, development of commercial and residential space of Wadala, Mumbai on Central Excise Department land, building work at IIT Bhubaneswar, road work of Central Coalfield Limited, state of art sports injury center at Safdarjung Hospital, flat housing complex for AIMS staff on redevelopment model, DG S&D office complexes। तो ये तो है इनके मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट है वो। अब इसके साथ साथ जो इनके साथ जो डेवलपमेंट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो आम्रपाली और जेपी जैसे डिफॉल्टर बिल्डर्स के सारे जो अर्धनिर्मित प्रोजेक्ट हैं वो लगभग सभी प्रोजेक्ट एनबीसीसी को मिलने की संभावना है। इन कंपनियों के फ्लैट बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर रखा है और इसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को इसके लिए रजामंदी देने की बात की है और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है क्या एनबीसीसी जेपी प्रोजेक्ट और आम्रपाली वगैरह के सारे प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती है क्या। जैसे आप यहाँ देखेंगे न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से अधूरे फ्लैट पूरे करने को कहा, ये तो आम्रपाली के लिए। और फिर यहाँ पर दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को प्रोजेक्ट को भी पूरा करने के लिए एनबीसीसी को सौंपने की मंशा जताई। फिर यहाँ पर पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जेपी प्रोजेक्ट पूरे करने की जिम्मेदारी निभाने के लिए राजी हो क्या। तो इस प्रकार ये जो सारी परिस्थितियां बन रही हैं वो इस प्रकार की परिस्थिति बन रही है कि अगर ऐसा एनबीसीसी ने सभी प्रोजेक्ट को स्वीकार किया तो देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनकर उभरेगी, जिसके पास सबसे बड़ा ऑर्डर बुक होगा। तो फ्रेंड्स, IIFL के संजीव हसीन साहब के रिसर्च की माने तो इस शेयर को मिस न करें।
₹18 पर बाई करें और ₹2 के स्टॉप लॉस के साथ ₹16 पर अपने स्टॉप लॉस को रखें और यह दिवाली तक लगभग 35 से 40 तक का टारगेट को हिट कर सकता है। ये सारी बातें संजीव भसीन साहब का कहना है, लेकिन इसके प्राइस की फोरकास्टिंग को अपनी तरफ से भी देख लें और संजीव भसीन साहब वाली जो रिसर्च है उससे तुलना कर लें तो देखेंगे कि अन्य रिसर्च की टीम क्या कहती है। जो करंट प्राइस है वहां से अगर ये बुरे से बुरे हालत में भी रहता है तो भी इसमें 18% की ग्रोथ दिख रही है मई 2021 तक। और अगर इसकी कंडीशन जैसा हमने बताया और सारे डिटेल्स जैसे दिए और वो सारी परिस्थितियां अगर रही तो इसमें 339.68% का ग्रोथ दिखता है, जो लगभग इसके टारगेट को ₹82 का कर देता है। और अगर दोनों ही नहीं होता और दोनों का मीडियन बनता है तो उस परिस्थिति में भी लगभग 76.94%, जो लगभग 77% के बराबर है, और उसको अगर रुपीस में कैलकुलेट करें तो टारगेट ₹33 के पास निकल के आती है। तो कहीं ना कहीं संजीव भसीन साहब का रिसर्च और टिकट टेप की जो रिसर्च टीम है इसकी रिसर्च, ये दोनों रिसर्च लगभग मैच कर रहे हैं, क्योंकि संजीव भसीन साहब भी कहते हैं कि ये 35 से ₹40 तक टारगेट हो सकता है और टिकट टेप भी कहता है कि इसके प्राइस डेवलपमेंट की अगर मीडियन को ले लें तो भी ₹33 तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इन सारे रिसर्च को आपने देखा, इस कंपनी के पूरे विस्तार से डिटेल्स को देखा, कंपनी के बारे में हमने बताया, कंपनी के फ्यूचर के बारे में बताया, इसके मुकदमों और इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक निर्णय लें और निर्णय लेने से पहले अपनी भी एक रिसर्च कर लें और रिसर्च करने के बाद ही निवेश करें। तो फ्रेंड्स, ये रही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।